कुछ प्राइमरी नॉलेज देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर 0 में आप 1 का भाग देते हैं तो हम पाते हैं 0। 0 में 1 का भाग दीजिए, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे खुद ही इसके नीचे बैठ जाओ, आएगा हमारा 0 ही। ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए आप 0 के नीचे 0 रख देते हैं, 0 के नीचे अगर 0 ही रख दीजिए, तब इसका मान कभी भी इस 0 के बराबर नहीं होने वाला है। अब बात आती है क्यों? क्योंकि जो 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या है, और जो पूर्ण संख्या होती है उसे कभी भी डिवाइडेड नहीं किया जा सकता, भाग नहीं दिया जा सकता। तो 0 को 0 से कभी भी काटा नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप कहीं भी देखिएगा 0 में 0 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 0/0, यानी सेम मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखे हैं, 1 के घाते 1 बराबर लिख लेते हैं 1। 3 के घाते 3 है तो 3 का गुणा 3 बार, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। लेकिन अगर हम 0 के घाते 0 लिख देते हैं तो ये जो है बदलने वाली राशि नहीं है। कभी भी 0 के घाते 0 को कभी भी 0 मत लिखिएगा, ये भी आपका गलत है। दूसरी चीज़ देखिए, 0 के घाते अगर 1 लिखा रहे तो उसका मान कितना होता है? 0। अब देखिए, 1 के घाते अगर 0 लिखा है तो उसका मान 1। यहाँ देखिए 4 नंबर में 1 के घात 0 है तो 1, 2 के घात 0 है तो भी 1, 3 के घात 0 है तो भी 1, हाथी के घात 0 है तो भी 1 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमने कहा कि 2 के घात 0 है तो उसका मान 1, हाथी का घात 0 है तो भी उसका मान 1 होगा। लेकिन 0 के घात अगर 0 आ जाता है तो वो सेम रहेगा, उसका मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम अनंत बटे 1 लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे अनंत में 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? अनंत ही मिलेगा। और आप इस तरीके से अगर देखिए 1 बटे अनंत तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी देखिए, अभी मैंने 1 बटे अनंत को आपको बताया था कि 1 बटे अनंत की जो वैल्यू होती है वो 1/0, और इस 1 के स्थान पे 1/1 लिख सकते हैं। अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा, 0 में 1 का गुणा 0/1, ये हो जाएगा 0। यानी 1 बटे अनंत की वैल्यू हमें मिलती है 0। अब यहाँ देखिए 8 नंबर में चले, 8 नंबर में चले तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएंगे कि जैसे हमारे पास हम लोग जोड़ते हैं, एक ई में एक ई जोड़ते हैं तो कई हो जाता है 2 ई, ठीक है ना। 1 मनई में 1 मनई 2 मनई, 1 हाथी में 1 हाथी 2 हाथी, 1 स्कूल में 1 स्कूल। अगर हम 1 ठे अनंत धन 1 ठे अनंत बराबर कई अनंत, ये सेम रहेगा, ये बदलने वाली राशि नहीं है, क्योंकि जिसका कोई अंत ही नहीं है वो कभी भी जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह एक अनंत है। अब देखिए ऐसी राशियां कभी भी घटती भी नहीं हैं। तो यहाँ पे अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत माइनस अनंत, ये अनिर्धारित राशियां कभी बदलती नहीं है। अनिर्धारित राशियां, अनंत क्या है? एक अनिर्धारित राशि है। 10 नंबर में अगर बात करें, अनंत के घाते अनंत, ये सेम रहेगा, ये बदलने वाली राशि नहीं है। इस तरीके से हम अगर इसका गुणा भी कर दें
तो भी ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक अनिर्धारित राशि है और अनिर्धारित राशियां कभी भी बदलती नहीं हैं। अब इसी के तर्ज पे हम लोग कुछ नई चीज़ जानेंगे जो कि दिखने में तो सत्य रहेगा, लेकिन इस रूल से वो क्या है, असत्य है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हम सिद्ध करेंगे और आप ये पता लगाइएगा कि वो सवाल गलत कहाँ है, सिद्ध कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन है 100 माइनस 100 बटे 100 माइनस 100। अब बराबर 2 सिद्ध कर दे या 1/2? 1/2 ले आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और ये जो 100 है इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10, 10 दहम्मा 100, माइनस यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10, नीचे भी 10 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 दहम्मा 100, माइनस यहाँ पर 100 के स्थान पे 10 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 2 10 है, एक 10 कॉमन लेते हैं, ये वाला 10 ये वाला 10 कॉमन लेते हैं। ये जब बाहर निकाल लोगे तो ये दोनों बचेंगे। चलो भाई ये बाहर निकाल लेते हैं 10 माइनस 10। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस, ये सूत्र सब लोग पढ़े हैं। तो 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ए के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 10, तो 10 धन 10 और एक कोष्टक में 10 माइनस 10। अब जरा देखो ऐसे ही कैंसिल, तो आ जाएगा 10 10 10 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/2 राइट हैंड। अब आप ये बताइए कि ये गलत कहाँ है, बताओ भाई, पता लगाइए ये गलत कहाँ है। सबसे बड़ी चीज़ गलत कहाँ है, यहाँ प्लस है, हमें खोजना है कि गलत कहाँ है। ये प्लस और ये माइनस ये घट जाएंगे ना। अब कटते कैसे हैं जरा देखिए, कटते ऐसे हैं जब डिफरेंट रहे, जैसे ऊपर a माइनस बी नीचे a माइनस बी, तो अभी a में भी घटेगा नहीं ना, जो घटता नहीं है वो कटता है और जो घट गया वो कटेगा कहाँ से। फिर सुनिए, जो घटता नहीं है वो कटता है और जो घट गया वो कटेगा कहाँ से। जरा यहाँ देखिए, ये घटेगा नहीं ना तो ये कटेगा। अगर देखो जरा यही चीज़, ये घट रहा है तो ये कटेगा कहाँ से, ऊपर 0 नीचे 0, और आप जानते हैं 0/0 कभी भी 1/2 के बराबर। देखो इसको काटने पर क्या मिला, 0/0, और आप यहीं पे जान गए थे कि 0/0 ये 0/0 के ही बराबर होता है, तो आपने 1/2 कैसे सिद्ध कर दिया ये बताइए। इसलिए ये जो सवाल है ये क्या है, गलत है, आप लिख सकते हैं।